अगर आपने एचपी असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26004 का फॉर्म भरा है और आपका एग्ज़ाम 20 मार्च 2026 को होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने वाले हैं। पहला, एडमिट कार्ड कब आएगा। दूसरा, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस कैसे चेंज होते हैं। और तीसरा, पोस्ट कोड 25026 और 26004 में क्या डिफरेंस है। और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी क्लियर करेंगे कि क्या 5 साल बाद एस्पिरेंट्स को निकाल दी जाएगा या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड कब आएगा। आपको जैसे कि पता है कि 20 मार्च 2026 को आपका एग्ज़ाम डेट है। आमतौर पर एचपीआरसी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड 7 से 10 दिन पहले जारी करता है। इस हिसाब से एडमिट कार्ड आने की एक्सपेक्टेड डेट बनती है 10 मार्च से 17 मार्च 2026 के बीच में। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस कैसे चेंज होते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मल्टीपल शिफ्ट में आपके पेपर्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो क्या क्वेश्चन सेम रहते हैं। सीबीटी एग्जाम में यूजुअली हर शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अलग होता है, याद रखो, लेकिन पैटर्न जो रहता है वो आपका सेम रहता है। उदाहरण के लिए, अगर पहली शिफ्ट में पूछा गया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, फार्माकोलॉजी से, तो देखिए आपका सब्जेक्ट वही है लेकिन क्वेश्चंस अलग होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको यहाँ पर सैंपल दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आपका क्वेश्चंस आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा इज। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे? द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड, 100% एक्यूरेसी के साथ ये बुक बन चुकी है। 10,000 क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन है दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, जितने भी पेपर्स अब तक स्टाफ नर्स में हुए हैं, ठीक है, पिछले 1 साल में, 5 साल में, वो सारी की सारी कलेक्शंस आपको इसी में मिल जाएगी, जितने भी अदर स्टेट में पेपर्स हुए। अगर आपने ये पढ़ लिया, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और ऑल कोर्सेज में जाके वहाँ पर आपको एक बैच देखा, नाइटिंगेल बैच, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से पहले आप कंप्लीट डेमो भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन में डेमो भी आपको मिल जाएगा नाइटिंगेल बैच का। ठीक है, कि उसमें आपको क्या क्या मॉड्यूल्स मिलेंगे, किस तरह से आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, कंप्लीट जानकारी है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 20 मार्च को आपका पेपर है, फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सर्वाइकल से रिलेटेड। अब दूसरी शिफ्ट में आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन चल रहा है, तो नेक्स्ट आपका उसी से सब्जेक्ट वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे चेंज हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी कलेक्शन जो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट एडिशन है ये। ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं बुक्स के। अब देखिए, नेक्स्ट मान लीजिए कि नेक्स्ट 21 को आपका पेपर होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चंस आ जाता है टीवी से रिलेटेड। ठीक है, कि जो मरीज का जो सिलेक्शन सैम्पलिंग है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, selections of every fifth patient from the list of, ठीक है, tuberculosis patient admitted in the hospital is known as, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया टीबी से रिलेटेड। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका चल रहा है आपका फंडामेंटल नर्सिंग का। ठीक है, तो फंडामेंटल नर्सिंग आपका सब्जेक्ट वही है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर चेंज हो गया सेकेंड शिफ्ट में। सही है, ये डी WSB स्टाफ नर्सिंग में क्वेश्चन आया शिफ्ट 3 में। ठीक है, तो ये सारे के साथ जितने भी अब तक पेपर्स हुए हैं शिफ्टिंग वाइज, ठीक है, वो सारी कलेक्शंस आपको द नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड में, जो ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके लिए प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर नाइटिंगेल बैच आपको दिखेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, 5,000 फीस नहीं है, 25,000 फीस नहीं है, 10,000 फीस नहीं है, 3,000 फीस नहीं है, 2,000 फीस नहीं है। नॉमिनल सी फीस रहती है 1 साल की 120 या 130 रुपये के हिसाब से आपको पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही चल रहा है, आपका फंडामेंटल नर्सिंग का क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, व्हाट इज द टूल यूज टू एसेस अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही है, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है, सब्जेक्ट आपका वही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस अगली शिफ्ट में चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो वो आपको पूछ लेगा। ठीक है, ब्रिजेंस की साइन किस रोग का संकेत है। सही है, अब देखिए, मान लीजिए अब आपका पेपर होता है 22 मार्च को। सही है, 22 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलता है, जिसमें आपका मेडिकल सर्जिकल, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल भी आपके टॉपिक्स में है। ठीक है, तो मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन ये आ गया, तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपको किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सही है, तो इस तरह से ये चेंजिंग होता है क्वेश्चंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जिस दिन आपको ये चीज़ें पता लगे कि क्वेश्चंस कैसे चेंज हो रहा है, किस सब्जेक्ट का किस तरह से चेंज हो रहा है, तब एग्जाम निकलता है। और लास्ट में जितना भी एक्सपीरियंस पेपर्स निकालता है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से निकालता है। ठीक है, क्योंकि अब तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं।
ठीक है, आपने इतनी सारी स्टडी की है, आपके पास वो सारी चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे पिक करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट में। सही है। अब देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चंस बन जाता है मेडिकल सर्जिकल का ही या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। सही है। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं मिडवाइफरी की, ठीक है, गायनी की। अब ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है चेंज होते हैं। मैं आपको यहाँ पर चेंजिंग का बता रहा हूँ यहाँ पे। सही है। तो ये सारी के सारी कंप्लीट एडिशंस आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, नाइटिंगेल बैच में आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब आपको व्हाट्सएप कर लेना। अब जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन आ गया 24 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। और नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन किस तरह से चेंज होगा, क्वेश्चन देखो कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ये कलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस रहता है। अब हम यहाँ पर तो देखिए हमने तो यहाँ पर बात कर दी कि किस तरह से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन जो है वो चेंज रहते हैं, सब्जेक्ट आपका वही रहता है। अब देखिए पोस्ट कोड 25,026 और 26,004 में क्या डिफरेंस है। बहुत एस्पिरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 25,026 जिसमें 312 पोस्ट है, और असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26,004 जिसमें 390 पोस्ट है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए डिफरेंस ये है कि पोस्ट कोड 25,026 जिसमें 312 पोस्ट थी, रिक्रूटमेंट सबसे पहले निकली थी, सेम कैटेगरी की पोस्ट है, लेकिन अभी ये भर्ती कोर्ट में है एज को लेकर, ठीक है। इसमें एज आई थिंक 32 थी, ठीक है। जब तक कोर्ट से कोई जजमेंट या क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कैंडिडेट्स को वेट करना होगा, लेकिन इतना क्लियर है कि ये भर्ती आगे जरूर होगी। अब बात करते हैं 26,004 जिसमें 390 पोस्ट है, सेम असिस्टेंट कैटेगरी की ये पोस्ट रहेगी। दोनों एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम रहता है, इसलिए अगर आप नाइटिंगेल बैच ज्वाइन करते हैं तो आपकी कंप्लीट तैयारी अदर नर्सिंग के लिए भी हो जाएगी। सही है। इसलिए प्रिपरेशंस की लगभग सेम स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। यहाँ पर एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स लग गए तो क्या 5 साल बाद निकाल देंगे। तो याद रखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने राजस्थान की रिक्रूटमेंट अभी देखी है, जहाँ अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहे हैं। 2 ग्रुप्स वहाँ पे चल रहे हैं, एक ग्रुप रिटन टेस्ट की डिमांड कर रहा है और दूसरा मेरिट और बोनस के आधार पर सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जो नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन कर चुके थे, अब ये सुनने में आ रहा है कि उन्हें भी रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। ये मैं राजस्थान का एक आपको सैंपल बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो नर्सेज 5 से 10 साल तक अपनी सर्विसेज दे चुकी हैं अब तक, उनके लिए अब दोबारा स्टडी करना, एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है। खैर ये तो राजस्थान की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर होती है, अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करके ज्वाइन करते हैं तो 5 साल बाद आपको ऐसे ही निकाला नहीं जा सकता। याद रख लो ये बात को। नौकरी रेगुलर हो या ना हो, सरकारी हो ना हो या फिर ना हो, लेकिन आपको ऐसे 5 साल के बाद नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप सभी ने रिटन क्लियर करके आपको ये नौकरी मिली होगी। सैलरी बढ़ सकती है सैलरी बढ़ सकती है, टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद आपको निकाल दी जाएगा। अगर आपका एग्जाम 20 मार्च को है, अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए अभी फोकस करें प्रीवियस क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न और जो अपडेटेड वर्जन है, जो क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड 10,000 MCQs के साथ ही ऑलरेडी रेडी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं नाइटिंगेल बैच में। इसकी क्लासेस भी आपको मिलती हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट नर्सिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हिमाचल जीके और जनरल स्टडीज़, ठीक है। तो जो कैंडिडेट लास्ट में स्मार्ट प्रिपरेशंस करेंगे वही सिलेक्शंस ले पाएंगे। क्लियर। तो अभी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्लियर है जो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। और इस द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड को जरूर यहाँ से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी कलेक्शंस एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। नॉन नर्सिंग का भी कंप्लीट है, डेमो ऑलरेडी नाइटिंगेल बैच का आप देख सकते हैं, प्राइम पाथ स्टडी आप डाउनलोड करिए।